जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इंडियन नेवी का एडमिट कार्ड आ चुका है और आज मेरे साथ में है आगोश नौटियाल, जिन्होंने 2018 में इंडियन नेवी का एग्जाम क्रैक किया और आज भारतीय नौसेना में कार्यरत। तो आइए इनसे जानते हैं इनके स्ट्रेटेजी के बारे में और कितने क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए थे कि इनका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आगोश नौटियाल है और मैं कोटद्वार का रहने। मेरा 2018 में इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ था और आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी और इंडियन नेवी का सिलेक्शन प्रोसीजर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अब मैं थोड़ा आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। तो जब मैंने 2018 में एग्जाम दिया था उस टाइम पे 4 सेक्शन होते हैं एग्जाम के, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और साइंस, में फिजिक्स केमिस्ट्री आई जाती है। तो मैथ्स और जो साइंस है उसका तो आपका बेस पहले से ही क्लियर होना चाहिए। जो 11th-12th की मैथ्स और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लगभग वही आता है। तो अगर आपने 11th-12th में अच्छी तैयारी है आपकी, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम क्लियर करने में। नहीं तो फिर आपको बाद में एनसीईआरटी की तैयारी ये सब करनी पड़ेगी। बाकी रही बात इंग्लिश और जीएस की, इसकी आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि अक्सर बंदे जीएस में रह जाते हैं क्योंकि उनकी तैयारी नहीं रहती, करंट अफेयर्स क्लियर नहीं रहते। तो उसके लिए आप जो भी करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, इस सब की तैयारी कर सकते हो। जैसे एसएससी की तैयारी करते हैं कुछ बंदे, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो वहां से आप दे सकते हो। तो मैं थोड़ा आपको एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। तो एग्जाम में ईच सेक्शन 25 मार्क्स के होते हैं और लगभग हर सेक्शन के 13.5 या 14 जाते हैं मेरिट कट ऑफ। कम से कम हर सेक्शन में इतने आए तब आपकी मेरिट बनती है। और मेरे टाइम पे उत्तराखंड की मेरिट 52 या 53 गई थी शायद, तो यही अंदाजा लगा लो 13.5 ईच सेक्शन में। तो लगभग मैंने इसी में 14 अटेम्प्ट किए, इसमें 16 अटेम्प्ट किए, पर तुक्के नहीं मारे, मतलब जितना आता था उतना ही किया। अगर आपको 50-50% चांस है तो आप कुछ क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हो ताकि आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएं। बाकी आप उतना ही कीजिए जितना आपको आता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट लोगे और अगर आपको और ज्यादा बेटर करना है तो आप एनडीए के एग्जाम सॉल्व कर सकते हो। तो अब लगभग 1 ही महीना बच गया है आपकी तैयारी के लिए। तो आप मॉक टेस्ट पेपर्स, मैथ्स और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी और एनडीए के क्वेश्चन पेपर्स, ये सब सॉल्व करोगे तो आपके अच्छी मेरिट आने के चांसेस हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ, क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले तो आपका भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया है उसके बाद आपको बुलाया जाएगा आपके फिजिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए। अगर आप ये सारे स्टेप फिर क्लियर कर देते हो तो फिर आपकी फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट आने के बाद आपको चिल्का बुलाया जाएगा। चिल्का में एक बार और फाइनल मेडिकल होता है, बस ये देखने के लिए कि इस प्रोसेस के बीच में दोबारा कोई मेडिकली अनफिट तो नहीं हो गया है। फाइनल मेडिकल के बाद आपकी ट्रेनिंग कमेंस हो जाए। तो जैसे आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप चिल्का में एंटर कर चुके हैं ट्रेनिंग के लिए, फर्स्ट डे से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं टिप दूं तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए पहले से, थोड़ी बहुत मतलब आनी चाहिए। वैसे तो वहाँ सब जीरो ही होते हैं, जीरो से आप सबको सिखाया जाता है, चाहे उसको आता है चाहे नहीं आता है। बट अगर आपको पहले से आता है तो आपकी ट्रेनिंग स्मूथली जाएगी, आपको कुछ डिफिकल्टीज कम फेस करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको स्विमिंग आनी चाहिए। जैसे कोई नए स्टूडेंट है जिन्हें रिसेंटली 12th पास किया है, वो सोच रहे होंगे हमें डिफेंस में जाना है, तो किस तरह उन्हें नेवी की तैयारी करनी चाहिए कि आसानी से क्वालिफाई कर जाए? तो सबसे अच्छा होने के लिए जिन्होंने रिसेंटली 12 अपना क्लियर किया है, क्योंकि वो अपने टेक्निकल स्टडीज़ के बहुत टच में है। मैथ्स हो गई, फिजिक्स हो गई, जो सबसे हार्ड होती है उसके वो टच में है। उनको बस थोड़ा सा इंग्लिश और जीके प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी सबसे बेटर होने के लिए है जो 11th-12th अभी 12th क्लियर किया है जिन्होंने। एक सवाल कि आपके मन में कहाँ से आया कि मुझे डिफेंस में जाना है, नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है? वैसे तो मेरा कुछ ऐसे पर्टिकुलर था नहीं कि नेवी में ही जाना है, एयरफोर्स में जाना है, बट मेरे फैमिली बैकग्राउंड में डिफेंस में काफ़ी लोग हैं, तो मुझे बचपन से उनको देख के लगता था कि हाँ कुछ अलग है, अलग लगते हैं बाकी लोगों से, थोड़ा डिसिप्लिन रहते हैं, थोड़ा मैनर्स ज़्यादा होते हैं इनमें अच्छे, तो इसलिए मेरा मन करता था कि डिफेंस में ही जाना। अच्छा, जब आपका 2018 में सिलेक्शन हुआ तो आपका जो वर्दी का सपना था वो पूरा हो गया, आपका और फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मैं तो बहुत खुश था क्योंकि मैंने उससे पहले भी 1-2 बार अटेम्प्ट किए थे, तो उनमें भी मैं क्लियर, एग्ज़ाम तो क्लियर हो गए थे पर मेरिट वेरिट में रह गया था मैं तो बहुत खुश था। मेरी फैमिली भी खुश थी बहुत ज़्यादा, मेरे मदर फादर सब खुश थे। तो उन्होंने बोला था कि देख ले कि अगर तेरे को इसी में जाना है या किसी और में भी जाना है, तेरी चॉइस है, तेरे को जिसमें जाना है जाओ। हम तो बहुत खुश हैं तेरे लिए। आपको एक डिफेंस पर्सन में और एक सिविलियन में क्या डिफरेंस लगता है? क्योंकि आप पहले सिविलियन थे जब आप भर्ती नहीं हुए थे, अब आप भर्ती हो गए तो आप एक डिफेंस पर्सन है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मेन ये है कि जो डिफेंस वाला पर्सन होता है वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है और वो दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि जिस तरीके से वो दूसरों के साथ बिहेव करता है, डिसिप्लिन में रहता है, वैसा दूसरा भी करे। तो फाइनली जिनका भी अगले मंथ अभी एग्जाम है इंडियन नेवी का और जितने भी बाकी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्राई करूंगा कि उसका आंसर आपको एज सून एज पॉसिबल दे सकूँ। जय हिंद।